हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी बीपीएससी टीचर वाले फॉर्म भरे हुए हैं, अगर उसमें आपको फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो चुका है और आप चाहते सुधारना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 3 दिन का डेट दिया गया है। आप 1 तारीख से इसका करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा, वहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं करेक्शन फॉर एडिट का ऑप्शन आएगा। इसमें जाकर आपको अप्लाई करना, ओके करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करेक्शन करना है। तो इसमें देखिए, आपको बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन डाला गया है उसमें क्या क्या चीज़ करेक्शन होगा आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, मैंने अभी करेक्शन किया हूँ तो आपको बतला देता हूँ उससे पहले की फर्स्ट जानकारी के लिए। आपको इसमें करेक्शन क्या क्या चीज़ होगा, आपको इसमें है ना, करेक्शन सारा चीज़ नहीं होगा। इसमें करेक्शन करने का आपको 5 ही ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर आपका एड्रेस गलत डला गया है तो आप उसमें सुधार कर सकते। ठीक है, बाकी बात फिर अगर डेट ऑफ बर्थ गलत डला गया तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसमें गलत नंबर डला गया है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर में सुधार करना क्या है, उसमें अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसमें अगर आप है EWS में आपने भर दिया, जनरल में कोई है, BC2 में आपने डाल दिया, BC1 में, तो उसमें है ना, सिर्फ आपको करना क्या है, जो उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो सिर्फ चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका इशू डेट है वो चेंज कर सकते हैं और जो ऑफिसर का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही ऑप्शन दिया जाएगा करेक्शन करने का। आप चाहिएगा अपलोड करने फिर से, तो कोई वेबसाइट अपलोड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कागजात, नया कागजात अपलोड नहीं होगा, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे आवासीय सर्टिफिकेट हो। और इसमें कास्ट के बाद आवासीय सर्टिफिकेट सुधार करने का ऑप्शन दिया गया और उसके बाद दिया गया है कि 5वां ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास जो भी डिग्री है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में, अगर उसमें अगर कहीं आपका एप्लीकेशन भरते समय अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो चुका है, जैसे होता है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर डालने में अगर गड़बड़ हो चुका है, उसमें कोई डेट डालने में गड़बड़ होता है, उसमें करेक्शन हो जाएगा। बाकी बात और जगह करेक्शन होने की चांस नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक बार एक नज़र में आप यहाँ देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुना देते हैं, इसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कि प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि BEd वाला, DL वाला, यानी ऑल स्टूडेंट, इसमें जिसको भी बीपीएससी टीचर वाले फॉर्म भरे गए उसमें अगर किसी को भी लगता है कि मेरा ये चीज़ गलत है तो सभी आदमी उसमें करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा है कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसी कोई भी प्रविष्टियाँ नहीं करनी जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो। किसी भी प्रविष्ट और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता, पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर कोई चीज़ गलत हो चुका है, उसमें टाइपिंग यानी टाइपिंग करते वक्त, तो उसमें सुधार हो सकता है। अगर आप चाहिएगा मैं नया डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना, तो वो अपलोड नहीं होगा। अगर गलत भी आपने अपलोड कर दिए, किसी का उस समय है कि जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना होगा और आवासीय सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, मगर वो पुराना वाला उसमें अपलोड कर दिए, आप चाहिए मेरा नया बन चुका है तो मैं नया उसमें एप्लीकेशन नंबर दे दूँगा, तो ये मत दीजिएगा। अगर ऐसे दीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपका मान्यता रद्द हो सकता है। इससे बेटर है कि जो आपने अपलोड किया हुआ है, अगर उसी एप्लीकेशन में अगर कहीं दिक्कत है, कहीं गलत डाला गया है, तो वही नंबर है कि फिर से आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, गलत कोई चीज़ अपलोड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि अभ्यर्थी के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। पर मात्र अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी शैक्षणिक योग्यता यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में, देखिए इसमें अपलोड करने का ऑप्शन सारा चीज़ नहीं है। इसमें अपलोड सिर्फ आप है ना, जो BEd अपीयरिंग अभ्यर्थी था, जिसको अभी पास नहीं किया था, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, वो चीज़ सिर्फ अपलोड कर सकता है। ठीक है, बाकी बात और स्टूडेंट चाहेगा से हम कोई चीज़ और अपडेट करना तो वो अपलोड नहीं हुआ। ठीक है,
इसमें सुधार यही हो रहा है कि आपका मैट्रिक का चाहे इंटर में आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर गलत टाइप हो गया तो वो सुधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में इशू डेट चाहे कोई चीज़ है तो उसमें सुधार हो सकता है, मगर अपलोड नया डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि अपीयरिंग अभ्यर्थी जो बीएड वाला है उसमें अगर जो बीएड पास कर चुका है और उसके पास सर्टिफिकेट आ गया है तो वह जाकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको उनके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। यानी जो भी अभ्यर्थी है अगर वो चाहते मेरा बीएड से डीएलएड में परिवर्तित करना तो उसके लिए ना बाद में सरकार फिर से नोटिफिकेशन निकालेगी बीपीएससी द्वारा, तब जाकर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तत्काल आपके पास यही 5 ही ऑप्शन है सुधार करने का। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ में गलत नहीं कीजिएगा। अगर गलत कीजिएगा तो आप ही समझिएगा, उससे आप ही को दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने अभी अपना जो भी कागजात था वो अपलोड किया हुआ और उसके बाद उसमें जो भी सुधार करना था वो सुधार किया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जाइए, अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो चुका है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसका आप मात्र डेट देख सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक ली है। जल्दी से जाकर आप अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें गलत चीज़ आपको नहीं भरना है, ठीक है। और यही अगर कुछ भी दिक्कत हो तो फिर से बोलिएगा, कमेंट में बतला देंगे, ठीक है।